अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सभी ठीक थे और एज़ यू ऑल नो कि JKPSC ने रिसेंटली एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाले हैं फॉर 10+2 स्कूल लेक्चरर्स के। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत टाइम के बाद आज 10+2 स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर पोस्ट्स आए हैं। तो अगर आप लोग न्यू हो हमारे इस चैनल पे तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी जो भी हम न्यू अपडेट लाएंगे रिगार्डिंग द एग्ज़ामिनेशन तो उनको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज इस वीडियो में हम JKPSC में जो केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर। तो अगर हम पहले यहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो हमें पता है कि हमारी केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक। तो पहला जो मेन टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है वो है थर्मो। तो थर्मोडायनामिक्स आपको इन डिटेल पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट पूरा थर्मोडायनामिक्स आएगा। बट यहाँ पे आप इसी थर्मोडायनामिक्स में देखोगे कि आपको यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, आप रिवॉल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ना है, आपको हेनरीज लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस भी अच्छे तरीके से उसको करके जाना है। तो पहला चैप्टर यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स रहने वाला है। उसके बाद आपको इसी थर्मोडायनामिक्स को रिलेट करते हुए आपको सॉल्यूशन को भी इन डिटेल पढ़ना हो। देन आपके पास केमिकल काइनेटिक्स तो ये थर्ड चैप्टर रहेगा एंड फोटोकेमिस्ट्री ये आपको फोर्थ चैप्टर रहेगा। तो उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गेट हो, नेट हो, सेट हो, ये उसमें इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको फिफ्थ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में रहने। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। बट यहाँ पे JKPSC ने जो यहाँ पे जो सिलेबस दिया है वो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बहुत अच्छे तरीके से आपको करके जाना। देन आप सभी को ये आपका सिक्स्थ चैप्टर रहेगा एंड जो सेवंथ रहने वाला है वो है आपका क्वांटम। तो क्वांटम केमिस्ट्री आपके चूंकि हमें पता है कि क्वांटम केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स है, आपको चारों के चारों जो चैप्टर्स है क्वांटम केमिस्ट्री के वो आपको करके ये आपको मैक्सिमम मार्क्स देने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स आपको मैक्सिमम मार्क्स देने वाला है तो इसको मैं यहाँ पे स्टार लगा के चलता हूँ। एंड जो क्वांटम केमिस्ट्री तो क्वांटम भी आपको यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स देने वाला। तो इन दोनों को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं। तो आप इन दोनों को अच्छे से करके जाइएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री में 7 चैप्टर्स है। जो हमारे जो JKPSC +2 लेक्चरर्स का जो पोस्ट आया है उसमें 7 चैप्टर आपको फिजिक्स के मिलेंगे। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इनऑर्गेनिक में तो इनऑर्गेनिक में पहले यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। तो यहाँ पे आपको केमिकल बॉन्डिंग तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग को आप अच्छे से करके जाना है। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको करके जाना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, थ्योरीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इनऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर्स वगैरह बॉन्ड, जियोलाइट्स। तो यहाँ पे आपको बोरेट्स, नाइट्रोजन फॉस्फोरिक एसिड कंपाउंड्स, फॉस्फोहैलाइड्स। तो यहाँ पे आपको एस एंड पी ब्लॉक बी पढ़ के जाना है।
बी, तो यहाँ पे आपको बोरान कंपाउंड्स, आपको नाइट्रोजन फॉस्फाइड्स करके जाना है। तो यहाँ पे जो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री है, ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको SNP ब्लॉक करके जाना है। केमिकल बॉन्डिंग आपका पहला चैप्टर आ गया यहाँ पे, एंड SNP ब्लॉक को हम यहाँ पे दूसरा चैप्टर रख लेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो है आपको OM, ऑर्गेनो मेटालिक। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ पे रहने वाला है। इन अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन वगैरह, तो हाइड्रोजनेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, प्रेपरेशन स्ट्रक्चर्स वगैरह, आपको यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आप रिएक्शन मैकेनिज्म पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्गेनो मेटालिक, और जिसको हम के नाम से। देन आपको यहाँ पे जो फोर्थ चैप्टर आपको रहने वाला है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहाँ पे तो इन्होंने यहाँ पे नंबर दिया है, यह है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होना चाहिए, JTD क्या होता है, कलर कंपाउंड्स कैसे होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको निकालना आना। तो यहाँ पे आप S, P और D, अगर F ब्लॉक को भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, तो वहाँ पे आप उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट को आप पढ़ के जाना, क्योंकि रिसेंटली यहाँ इस F ब्लॉक से आपके CSIR नेट में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखने को मिलेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखने को मिलेगी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इन्होंने यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, बट आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी पढ़ के जाइएगा, आप स्क्वायर प्लानर के लिए भी पढ़ के। देन उसके बाद यहाँ पे जो फिफ्थ चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, वो होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको आप अच्छे से करके जाना, तो ये आपको अच्छे खास के मार्क्स देकर ही जाए। एंड अब जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे इन्होंने इन डिटेल अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स को दे दिया है। तो यहाँ पे आपको हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से करके ही जाना है। पहले आपको यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी आपको पता करनी है। तो यहाँ पे मेन आपको कार्बोकैटायन क्या है, कार्बो एनायंस की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, फ्री रेडिकल्स की, एनायंस की एंड एनायंस, सॉरी अरीन्स की। देन आपको एरोमेटिसिटी पता होनी चाहिए, ये आपको अगर हम इसका फर्स्ट चैप्टर मानेंगे, ये सेकंड चैप्टर। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देन आपको जो फोर्थ चैप्टर रहने वाला है, वो है स्टीरियो। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको जो रिएक्शन है RS कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, कन्फर्मेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सैंड मेयर्स रिएक्शन, कोल्बस रिएक्शन, मतलब ये आपको इन डिटेल करके ही जाना बहुत ज़्यादा। देन है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये आपका फिफ्थ होगा। एडिशन रिएक्शंस, तो ये आपका सिक्स्थ होगा। एडिशन टू द कार्बन हेटेरो एटम मल्टीपल बॉन्ड्स, ये आपका सेवंथ चैप्टर होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे आप ऑर्गेनिक में देख रहे होंगे, बट अगर हम CSR पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इसको, या गेट पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखेंगे, तो ये सब हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म में सब हमें ये आता है। तो यहाँ पे इन्होंने इनको अलग अलग करके दिया है। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। तो और कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे इसी के साथ आपके नेम रिएक्शन आपको, तो जीओसी आपको अच्छे से करके जाना है, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको अच्छे से करके जाना है। एंड नियम रिएक्शंस, जो जो यहाँ पे नियम रिएक्शंस दे दी गई है, तो वो आपको अच्छे से
तो रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे SN1 SN2 वगैरह ये आपको करके जाना है। मैकेनिज्म ऑफ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स आपको करके जाना है एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट इन्होंने वहाँ से ले दिया है, जैसे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, वोल्फ हॉफमैन कर्टेज सचमित रिएक्शंस, तो ये सब रिएक्शंस जो नैम रिएक्शंस, तो इनको आप इन डिटेल कर इंशाल्लाह जो आगे आने वाले वीडियोस में हम एक फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट करने वाले। फास्ट ट्रैक रिवीजन हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लास्ट ईयर्स PYQs को भी यहाँ पे आप ही के साथ उनको फास्ट ट्रैक रिवीजन में जितना फास्ट हमसे होगा, तो हम ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर को 3-3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो मेन फोकस होगा, तो वो होगा हमारा PYQ। वो PYQ गेट के भी हो सकते हैं, गेट के भी, CSIR नेट के भी PYQs हम यहाँ पे ले लेंगे। तो इससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक जो हम केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस अपलोड करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आपको अपडेट हम साथ-साथ करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस